एक ऐसा द्वीप जिसकी मिट्टी इंसान की राख और हड्डी से मिलकर बनी है। जी हाँ, यहाँ भूतों का बसेरा है। शायद धरती पर नरक यही है। इसके बारे में फैली है भूतियां किंवदंतियां। पोएगलिया द्वीप बाहर से बहुत सुंदर और हरा भरा दिखता है, पर जरा सुनिए, पोएगलिया द्वीप अपनी डरावनी कहानियों से भरा पड़ा है। वेनिस के कई निवासी इसे धरती पर नरक के रूप में देखते हैं, क्योंकि यहाँ इंसानी कचरा है। परिचित पोएगलिया द्वीप के भूत पात्रों में से एक मारिया नाम की लड़की है, जो महामारी के दौरान अपने माता पिता से अलग हो गई थी और अंततः द्वीप पर उसकी मृत्यु हो जाती है। मान्यता यह भी है कि मारिया आज भी अपने माता पिता को जोर जोर से वहां पर बुलाती है। पोएगलिया द्वीप उत्तरी इटली क्षेत्र में वेनिस और लीडो शहर के बीच स्थित है। आज तक इसके बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, जो बताया गया है और द्वीप को लेकर जो भी शोध हुए हैं, सभी एक डरावनी कहानी की ओर इशारा करते हैं। पोएगलिया द्वीप अब किसी भी पर्यटक, चाहे वह विदेशी हो या स्थानीय, सभी के लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जा चुका है। पोएगलिया द्वीप को दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। यही वजह है कि यह एक निर्जन द्वीप बन चुका है, जो पर्यटकों के लिए स्थायी रूप से बंद भी है। एक द्वीप जहां लोग सिर्फ मरने के लिए आते थे। लंबे समय से पोएगलिया द्वीप के बारे में वेनिस के ज्यादातर लोग यही कहते आए हैं। इस द्वीप का उल्लेख पहली बार 421 ईस्वी के इतिहास में मिलता है, जब पड़ुआ और एस्टे के लोग बर्बर आक्रमणकारियों से बचने के लिए वहां से भाग गए थे। 14वीं शताब्दी तक द्वीप पर सघन आबादी थी। सब कुछ सही चल रहा था। फिर हुआ कुछ ऐसा जो आपको भी हैरान कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस द्वीप का इतिहास 1348 ईस्वी से जुड़ा है, जब इटली में ब्यूबोनिक प्लेग महामारी फैल रही थी। फिर एक एक कर लोग पोएगलिया द्वीप को छोड़कर चले जाते हैं। जब ब्यूबोनिक प्लेग फैला तो यहाँ द्वीप संक्रमितों को रखा जाने लगा, जो या तो मरने की कगार पर थे या मर चुके थे। आज के शब्दों में इसे क्वारंटीन कॉलोनी भी कहा जा सकता है, लेकिन इसका स्वरूप बेहद ही खौफनाक था। दरअसल बीमार और मरने की कगार पर खड़े लोग को यहाँ दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, जहां से जिंदा वापस आने की बिल्कुल संभावना नहीं होती थी। मृतकों और जिनके ठीक होने की संभावना न होती थी, सभी को द्वीप पर जला दिया जाता था। कहा जाता है कि प्लेग पर काबू पाने के लिए शासकों ने इस द्वीप पर करीब 1,60,000 लोगों को जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया था, और शायद ऐसा ही किया गया था और जले लाशों को ही दफना दिया गया था। अगर ये कहानी आपको खौफनाक लग रही है, तो पोएगलिया पर 1800 से 1900 ईस्वी के बीच की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 1800 से 1900 के बीच इस द्वीप को मनोरोगियों के लिए एक अस्पताल में बदल दिया गया, लेकिन सभी को पता था कि यह जगह एक सुधार गृह को छोड़कर सब कुछ है। असल में यह अस्पताल नहीं था, बल्कि यहाँ डॉक्टर मरीजों पर अजीबोगरीब और दर्दनाक प्रयोग करते थे, जिससे कई मरीजों को गहरा नुकसान हुआ और दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोग मानते हैं कि 1930 के दशक में कुछ डॉक्टरों ने अपना मानसिक संतुलन भी खो दिया और अपनी ही जान ले ली। कहा जाता है कि अब इस द्वीप पर ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान और अस्पताल में मारे गए दिमागी मरीजों और डॉक्टरों के भूत रहते हैं। कुछ समय पहले तक सरकार ने इस द्वीप को विकसित करने की कोशिश भी की, लेकिन द्वीप पर होने वाली असामान्य घटनाओं के चलते यह अब भी निर्जन है। उसके कुछ समय बाद काला बुखार नामक एक और महामारी तेजी से फैली। उस बीमारी से जो भी मरा, उसकी लाशों को भी इसी टापू पर लाकर दफन किया गया। मान्यता है कि तब से ही ये आइलैंड शापित है। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं यहीं पर भटकती। कई लोगों ने यहाँ पर प्रेत आत्माओं को देखने का दावा भी किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस द्वीप की मिट्टी पर राख और हड्डियों का गुबार है। राख और हड्डियां यानी कि द्वीप की आधे से अधिक मिट्टी मानव अवशेषों से बनी है। द्वीप पर कोई भी संस्था लंबे समय तक नहीं चलती, कोई भी काम पूरा नहीं होता और कई अजीबोगरीब असामान्य घटनाएं घटती रहती है, और ये पहेलियां बनी हुई हैं। यही कारण है कि द्वीप अब हमेशा के लिए बंद है। स्थानीय मछुआरे भी इस द्वीप से दूर भागते हैं।
भूतिया कहानियों में कितना दम है यह तो कहना मुश्किल है, लेकिन इटली का यह द्वीप इस बात का सबूत है कि पानी से घिरा हर जमीन का टुकड़ा खूबसूरत नहीं होता। कुछ भूभागों पर उनका इतिहास हमेशा हावी ही रह जाता है।